अब जरा गौर करना मेरे भाइयों, जब ये एतराज होने लगा कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू से निकाह कर लिया है, अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया और कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम, ओ लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। उनकी औलाद तो जितने उनके बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। जब उनका कोई बेटा जवान ही नहीं हुआ तो जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई? जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है, उनके सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, तो तुम ये क्यों कहते हो उन्होंने अपनी बहू से निकाह कर? उनका दूसरा एतराज ये था कि चलो ठीक है, इन्होंने निकाह कर लिया ज़ैनब से, और ज़ैनब इनकी 5वीं बीवी थी और सारे मुसलमानों को ऑर्डर था कि 4 से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, और अल्लाह के नबी की ये 5वीं बीवी थी। इस पर भी लोगों ने एतराज किया कि सबके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून क्यों है? अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, ये तुमसे पूछ करके निकाह नहीं करेंगे। इनको अल्लाह ने इजाजत दी है, इसलिए इन्होंने ज़ैनब से निकाह किया है। आम मुसलमानों के लिए अलग हुक्म है और नबी के लिए अल्लाह की तरफ से अलग हुक्म है, तुम्हें एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। तीसरा एतराज ये किया गया कि अगर अपनी बहू से निकाह कर भी लिया जमाने के रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए, तो ये काम कोई और भी कर सकता था, इन्होंने क्यों किया? ये रस्म तो किसी और के जरिए भी तोड़ी जा सकती थी, ये रस्म अल्लाह के रसूल के जरिए क्यों तोड़ी गई? अल्लाह ने फरमाया वखातमन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी बन करके आया। जब मेरा नबी रस्म और रिवाज को नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? मेरे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने ही के लिए दुनिया में आए थे। ये अलग बात है, वो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, उस नबी के उम्मती आज रस्म और रिवाज को तोड़ने वाले नहीं बल्कि बढ़ाने वाले बढ़ा रहे हम रस्म और रिवाज। शादी के पहले अभी आपने देखा है बहुत बड़ी शादी हो रही है गुजरात के जामनगर शहर में, मुंबई और गुजरात के बहुत बड़े उद्योगपति घराने में शादी हो रही है और शादी में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। अभी ये शादी के पहले के फंक्शन में 9 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ उनके दूसरे मजहब के लोगों हो रहा है, मुसलमानों का भी बहुत बुरा हाल है। कलकत्ता के मटिया बुर्ज में मैं गया था, वहां लोगों ने मुझे बताया कि बहुत करोड़पति अरबपति मुसलमान ने अपनी लड़की की शादी की तो कई किलो उसने सोना अपनी बेटी को जहेज में दिया था। किलोग्राम नहीं, किलो में उसने अपनी बेटी को जेवरात से लाद दिया था अपनी बेटी। कई शादी हो रही है तो जितने बाराती आ रहे हैं सब बारातियों को सूट दिया जा रहा है, सारे बारातियों को सोने की अंगूठी दी जा रही है। ये मुसलमानों क्या भी ये हाल हो रहा है मेरे भाई? आपके सीमांचल के इलाके में क्या जहेज की रस्म नहीं है? क्या हल्दी की रस्म नहीं है? क्या औरतें सिंदूर नहीं लगा रही हैं? क्या बिंदी नहीं लगा रही हैं? बंगाल में आप चले जाएं तो कहीं फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि ये लड़की, ये औरत मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जो नबी रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, जो नबी हमें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करने के लिए आए थे, आज अफसोस की बात यह है उस नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद और उस नबी से मोहब्बत का दावा करने के बावजूद आज हम रस्म और रिवाज की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और न जाने कौन कौन सी रस्म और रिवाज में हम पड़े। एक शादी में मैं गया बनारस में, हमारे खानदान में रिश्तेदारी में शादी थी, मैं गया तो शादी के पहले लड़की वाले बहुत सारा सामान तैयार करते हैं, लड़के वाले दुल्हन के लिए, बहू के लिए। तो उसमें देखा कि साहब दुल्हन के लिए एक सुहाग की पुड़िया तैयार हो रही है। वो कुछ सामान थे, जड़ी बूटियां वगैरह थे। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया है। मैंने कहा इसमें क्या क्या है? पता लगा उसमें वो है जो बाल में लगाते हैं, सिंदूर है, बिदिया है। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे सुहाग की पुड़िया। माफ करना मेरे भाइयों, इस्लाम में कोई सुहाग की पुड़िया नहीं होती। इस्लाम में एक शादीशुदा औरत के लिए सुहाग की कोई निशानी नहीं। बाद औरतें समझते चूड़ी पहनना ये सुहाग की निशानी, कुंवारी लड़की भी चूड़ी पहन सकती है। और ये सिंदूर लगाना और ये बिंदिया लगाना तो बिल्कुल मुशरिकाना और शिर्किया चीज है, ये तो नहीं करना चाहिए। और ये जो मंगलसूत्र पहनती है कि ये साथ ये सुहाग की निशानी, ये भी गैर मुस्लिमों का तरीका है, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम में सुहाग की कोई निशानी नहीं है। सुहाग की बस एक निशानी है, शौहर के दिल में बीवी की मोहब्बत, बीवी के दिल में शौहर की मोहब्बत। या साहब शादी में सुहाग की पुड़िया दी जा रही है। शादी के पहले एक रस्म होती है हल्दी की रस्म।
कहीं कि आपने देखा होगा हल्दी की रस्म में बाकायदा जितनी लड़कियां हैं सब पीले रंग का कपड़ा पहने। सावन का महीना आता है, सावन के महीने में पीले रंग का कपड़ा और पीले रंग की चूड़ियां मुसलमान औरतें पहनते। धनतेरस का त्योहार आता है, बिहार में मैंने पटना में देखा कि मुसलमान औरतें मार्केट से सामान खरीद रही हैं। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कहने लगे मुसलमान भी धनतेरस के दिन ये मान्यता है, लोगों का ये मानना है कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदना चाहिए, चाहे झाड़ू ही खरीदा जाए तो गैर मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ जरूर खरीदते। क्या है मेरे भाई? ये फजूल की रस्में, ये जाहिलाना रस्में, और आज भारत में दूसरे लोगों के साथ रह रहे करके उनके कल्चर से हमने एडॉप्ट कर ली, हासिल कर ली, और हमारे कल्चर में वो चीजें शामिल हो गई। हमारे नबी तो रस्म और रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। हमारे नबी की शान तो ये है, हमारे नबी का मकाम तो ये है कि जब आप मेराज के सफर पे गए तो बैतुल मुक़द्दस में सारे नबियों की मौजूदगी में अगर इमामत किसी ने कराई है, सारे नबियों का इमाम अगर कोई बना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने। सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई, और जब आप दुनिया में तशरीफ लाए और आपने मक्का के काफिरों को बताया कि मैं रातों रात मैं खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक गया और वहां से मैंने सातों आसमान की सैर की, तो मक्का के काफिरों ने कहा कि ऐ मोहम्मद हम तुम्हारी बात को कैसे सच मान लें? जो सफर करने में हमको 2 महीना लगता है, तुम कह रहे हो तुम रातों रात हो करके चले, हम कैसे मान लें? तो कुछ काफिरों ने अल्लाह के नबी का इम्तिहान लेने के लिए कहा कि ऐ मोहम्मद ये बताओ कि तुम बैतुल मुक़द्दस गए थे? आपने कहा गए थे? कहा तुमने देखा था? कहां देखा था? कहा अच्छा ये बताओ बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? बैतुल मुक़द्दस के पूरब में क्या है, उसके पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, उसमें कितने दरवाजे हैं? अब जाहिर है आपके गांव में मैं पहली मर्तबा आया हूं और आप मुझे अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद जलसे में लेके चले आए, और फिर उसके बाद मैं 1 साल के बाद आपसे मिलूं या 1 महीने के बाद आपसे मिलूं, और आप क्या मौलाना साहब आप सोहरा ढंगी आए थे, हमारी मस्जिद में आप आए थे, बताइए मस्जिद में खंबे कितने थे, मस्जिद में पंखे कितने थे? मैं कैसे बता पाऊंगा भाई? मैं मस्जिद में पंखे गिनने थोड़ी गया था, मैं खंबा गिनने थोड़ी गया था, मैं नमाज पढ़ने गया था, चला आया। मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से ऐसे सवाल करने शुरू किए। अल्लाह के नबी फरमाते मैं बहुत परेशान हो गया कि मैं इनके सवालों का क्या जवाब, अगर जवाब नहीं देता हूं तो ये मुझे झूठा बना देंगे कि साहब ये तो झूठ बोल रहे हैं, और जवाब मैं दूं तो कैसे दूं, मुझको तो याद भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया का पहला वीडियो अल्लाह के नबी के सामने ला के रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस का पूरा वीडियो, मैं वीडियो अपनी ज़बान में कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस का पूरा व्यू, पूरा मंजर मेरे सामने रख दिया गया, और जो जो वो सवाल करते थे बैतुल मुक़द्दस का वो मंजर अल्लाह ताला मेरे सामने ले आता था। वो पूछते थे कितने दरवाजे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने दरवाजे। वो पूछते थे कितने खंबे हैं, मैं गिन के बता देता था इतने खंबे। ये हमारे नबी की शान है मेरे। हमारे नबी तो वो नबी है जो दुनिया में पत्थर खाते हैं, जो दुनिया में जुल्म सहते हैं, किसके लिए? हमारे और आपके। वो नबी मानवता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए आए थे। वो नबी इंसानियत के मोहसिन थे मेरे प्यारे साथी। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है अपने बच्चों के लिए मेहनत करना, अच्छा मकान बनाना, बैंक में सेविंग करना, प्रॉपर्टी खरीदना, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना। मेरे नबी का मिशन क्या था? मेरे नबी का मिशन सिर्फ एक था, फलाल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस यसफ़ा। ऐ नबी आपको लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है कहीं आप अपनी जान न दे दें। ऐ नबी लोगों के ईमान लाने की चिंता में कहीं अपनी जान न दे दे, आपको इतनी फिक्र है लोगों के ईमान लाने की। आपने ताइफ में पत्थर भी खाए, आपने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। आप ताइफ गए, ताइफ के लोगों ने आपका कलमा नहीं पढ़ा बल्कि आपके दुश्मन बन गए। आपके ऊपर ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात, उन्होंने आपका मजाक उड़ाया। आप जब ताइफ से निकल करके जाने लगे, ताइफ के उन लोगों ने अल्लाह के नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। मेरे नबी के जिस्म के ऊपर इतने पत्थर बरसाए गए, आपके जिस्म से खून बहने लगा और खून बह बह करके आपके जूते में जम गया। मेरे प्यारे भाइयों, उस नबी ने पत्थर भी खाए तो हमारे और आपके लिए खाए हैं। वो नबी हमारे और आपके लिए मोहसिन बन करके
आए थे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ओ लोगों हमने तुमको वो नबी दिया है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए थे, रहमत बन करके आए। और ये मत समझो कि नबी सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके आए, नबी तो जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए। अभी खेरिया हाट से हम गुजरे, हमारे भाई ने कहा मौलाना साहब यहाँ मवेशियों की मार्केट लगती है और जो जानवर को जो बेचने वाले होते हैं बड़ा जुल्म करते हैं जानवरों के साथ। वल्लाह जब हम ये सुनते हैं तो तकलीफ होती है। हमारे नबी ने जानवरों के साथ भी जुल्म करने की तालीम दी नहीं। अरे जिस नबी के उम्मती जानवर के साथ जुल्म नहीं कर सकते, उस नबी के उम्मती आतंकवादी और दहशतगर्द कैसे हो सकते? मेरे नबी ने तो बकरे को ज़बह करने के टाइम भी हुक्म दिया है कि बकरे को ज़बह करने के टाइम छुरी तेज कर लो, बकरे के सामने छुरी मत तेज करो ताकि उसको डबल डबल तकलीफ ना हो। जानवर को ज़बह करना है, हलाल करना है। अल्लाह ने उसको हमारे लिए हलाल बनाया है, उसका गोश्त हम खाएंगे, मगर उसको हलाल करने का, ज़बह करने का भी तरीका बताया है अल्लाह के नबी ने। उसमें तरीका ऐसा बताया उसको तकलीफ ना हो। और आज मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि जो झटके से जानवर को मारते हैं, कभी आप YouTube पर देखिए, जो झटके से जो मारा जाता है और गर्दन के ऊपर ऐसे जो है वो जो चापड़ होता है और उससे मारते हैं, तो वो जो तरीका जानवर को मारने का होता है और जो इस्लाम का तरीका है गले पर छुरी चलाने का, दोनों में बहुत फर्क है। और इस्लामी तरीके में जानवर की जान फौरन निकल जाती है, उसको तकलीफ नहीं। जानवरों के साथ भी अल्लाह के नबी ने रहम का बर्ताव करने का हुक्म दिया। सफर में आप जा रहे, अचानक एक जगह से चींटियों के पास से आप गुजरे, सहाबे किराम को चींटी काटने लगी, सहाबे किराम ने आग लगाई और चींटियों को जला दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अपने सहाबा को डांटा और आपने कहा कान खोल करके सुन लो, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, आग का अजाब कोई और नहीं दे सकता। चींटी को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, चींटी को जलाने नहीं सकता। उसी सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे, एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया और लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आई, बच्चों को नहीं देखा, फड़फड़ाने लगी। अल्लाह के नबी की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ी। आपने कहा इसके बच्चे को किसने छीना है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने छीना है। आपने फरमाया जाओ उसके बच्चों को लौटा दो। एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। जो एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर करने की तालीम नहीं दे सकते हैं, वो किसी मां से उसके बच्चे को दूर करने की तालीम कैसे दे सकते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को बांध दिया, कैद कर दिया, न खाने को देती थी न पीने को देती थी, यहां तक कि बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते वो बुढ़िया जहन्नम में जाएगी। एक बिल्ली को बेवजह मारने की वजह से वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने, जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, एक कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत को बख्श दिया, उसको माफ कर दिया। ये मेरे नबी की रहमत है। जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की आपने तालीम दी। और जानवर ही नहीं, मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आया है। वो हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। एक औरत की नजर पड़ी, उसने देखा अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। उसने कहा अरे अल्लाह के नबी हमें अच्छा नहीं लगता है, आप खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे, हमें अच्छा नहीं लगता है। उस औरत का बेटा बड़ी का काम करता था, उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से कह करके बेहतरीन मिंबर आपके लिए बनवाऊंगा। पता ये चला कि आपके उलमा और आपके रहनुमा अगर तकलीफ में और मुसीबत में हैं तो आप ये मत कह के पल्ला झाड़ दीजिए कि साहब हमसे क्या मतलब है। अगर आपके उलमा को जरूरत है आपकी तो आप उनकी मदद कीजिए। सहाबे किराम अपने नबी को अगर देखते थे कि यहां मेरे नबी को किसी चीज की जरूरत है तो सहाबे किराम अपने नबी की मदद करते थे। यहां हालात क्या है? लॉकडाउन लगा, मस्जिदों में पढ़ाने वाले इमाम और मदरसे में प्राइवेट पढ़ाने वाले टीचर 5,000 10,000 जिनकी तनख्वाहें थी, लॉकडाउन में उनकी तनख्वाहें बंद हो गई। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया मौलवी साहब हमारे पास पैसा नहीं है, मदरसे वालों ने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है। कितने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को मैं जानता हूं, उन्होंने कर्जे ले लेकर के लॉकडाउन का टाइम गुजारा। कितने मस्जिदों के इमाम को मैं जानता हूं, उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैला करके अपना काम चलाया।
और आज जब लॉकडाउन खत्म हो गया और जिंदगी नॉर्मल हो गई, उन्हीं मौलवियों ने और उन्हीं इमामों ने ये तय कर लिया कि आज के बाद हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, हम की कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, मगर हम ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये गुलामी की जिंदगी नहीं बसर। मेरे भाइयों, अपने इमामों का, अपने उलमा का ख्याल रखो। नबी के दौर में अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, औरत देखती है, कहती है अल्लाह के नबी अब से देखा नहीं जाता है, मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं मिंबर ला करके तैयार करके आपको दे दूंगी। अगला जुमा आया, खुतबा जुमा के लिए अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, देखा मिंबर आके रखा हुआ है और खजूर का तना कोने में पड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर के ऊपर चढ़े खुतबा देने लगे। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फसाहत नखला, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया। जब आपने सीने से लगाया तो रोने की आवाज आनी बंद हो गई और सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो कयामत तक ये रोता रहता। और उसके बाद आपने फरमाया इन्नहा कानत तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, चूंकि इस मिंबर पर खड़े होकर के मैं अल्लाह का जिक्र करता था, मैं कुरान बयान करता था, मैं हदीस बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी उस लकड़ी के तने के लिए रहमत बन करके आए थे। हम और आप इतने बड़े बदनसीब हैं कि आज जिस नबी से लकड़ी का तना भी मोहब्बत करता था, हम इतने बड़े बदनसीब हैं कि उस नबी से का नाम तो हम लेते हैं, उस नबी से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर उस नबी की सुन्नतों से हम पीछे हैं, उस नबी के तरीके से हम पीछे हैं। न हमारी शादी ब्याह उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा लेन देन उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा अखलाक उस नबी के तरीके के मुताबिक है। हमारा नौजवान तो नौजवान 60 साल के बूढ़े जब सैलून में जाते हैं और सैलून में जाकर के अपनी दाढ़ी को मुड़ाते हैं और क्लीन शेव होते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें गैरत आनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि उनके नबी ने कहा था कि दाढ़ी को छोड़ दो, उनके नबी ने मना किया था कि दाढ़ी को मत छेड़ो, दाढ़ी को मत काटो, दाढ़ी को मत मूड़ो। जिस नबी ने दाढ़ी को छोड़ने का हुक्म दिया था, आज उस नबी के उम्मती सैलून में जाकर के दाढ़ी साफ करवा रहे हैं। जिस नबी ने सारी जिंदगी पाक दामनी की जिंदगी गुजारी थी, जो नबी इतने हयादार थे कि अल्लाह के नबी के बारे में सहाबा कहते हैं कि कुंवारी लड़की से भी ज्यादा आप शर्मीले थे। आज उस नबी के मानने वाले और उस नबी का कलमा पढ़ने वाले बेशर्म होते चले जा रहे हैं, बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इस कौम की लड़कियों को देख लो, इस कौम के लड़कों को देख लो, आज बेहया होते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस लकड़ी के तने को भी अपने नबी से मोहब्बत थी। अगर हमें मोहब्बत होती तो हम भी उस नबी के तरीके पर चलते और आगे बढ़िए। वो नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो नबी हमें बहुत चाहते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको वो रसूल दिया है जो जान से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तुम्हें फायदा पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जो तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी की सीरत में आप ये बात याद करते थे, मिसवाक से आप कितनी मोहब्बत करते थे। इंतकाल से पहले भी आपने हजरत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान के हाथ में मिसवाक देखी, हजरत आयशा को इशारा किया, हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक को लिया, अपने दांतों से नरम किया। अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम में मिसवाक किया है। मिसवाक से इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी, उसके बावजूद आपने अपनी उम्मत की आसानी के लिए क्या फरमाया, लौला अन अशुक्का ला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलाह। अगर मैं अपनी उम्मत के लिए परेशानी न समझता, अगर मैं अपनी उम्मत के लिए मुसीबत न समझता तो मैं मिसवाक को कंपलसरी कर देता, जरूरी कर देता। लेकिन अगर मैं मिसवाक को जरूरी कर देता, मेरी उम्मत परेशानी में पड़ जाती, इसलिए मिसवाक को आपने जरूरी करार दिया। तरावीह की नमाज को देखो मेरे भाइयों, पहले दिन अल्लाह के नबी ने तरावीह पढ़ाई तो थोड़े से साहब आए, दूसरे दिन आपने तरावीह पढ़ाई तो आधी मस्जिद भर गई,
तीसरे दिन आपने तरावी की नमाज पढ़ाई तो पूरी मस्जिद भर गई। चौथी रात आप नहीं आए, जब फजर की नमाज में आप आए, आपने फरमाया मैं जानबूझ करके नहीं आया। ऐ मेरे साहबा, इस नमाज को लेकर के तुम्हारा जज्बा मैंने देखा, तुम्हारा शौक मैंने देखा। खशीतु अन तुफरज़ अलैकुम, मैं डर गया कि कहीं तरावी की नमाज तुम्हारे लिए फर्ज न हो जाए। उस नबी ने चौथे दिन तरावी की नमाज नहीं पढ़ाई ताकि तरावी की नमाज फर्ज न हो जाए। मेरे भाइयों, वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत करते थे, हमारी आसानी चाहते थे वो नबी। मेराज के सफर में आप गए, 50 टाइम की नमाज आपको मिली। आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना आपको क्या हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से? कहा कि 50 टाइम की नमाज मिली। कहा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इस्राइल को आजमाया है, मैंने तजर्बा किया है, बनी इस्राइल को मैंने बहुत आजमाया है, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, आप जाइए अपनी रब से कम करवाइए। अगर अल्लाह के रसूल को खुद पढ़ना होता 50 पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अपनी उम्मत की आसानी के लिए आप गए और 50 में 10 कम करवा के 40 लेके आए। हजरत मूसा ने कहा 40 भी नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए। आप फिर गए, 40 में से 10 और कम करवा के आए, 30 हो गई, 30 से 20 हो गई, 20 से 10 हो गई, 10 से 5 हो गई। 5 टाइम की नमाज भी अल्लाह के नबी लेकर के आए। हजरत मूसा ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। और वाकई 5 टाइम की नमाज भी आज नहीं पढ़ पा रहे। बड़े कारोबारी हैं हम, बड़े बिजनेसमैन हैं, दुकान पर बैठे हुए हैं, हय्या अला सलाह की आवाज आ रही है, मगर हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रात को 2-2 बजे तक हमारे नौजवान मोबाइल पे लगे हुए हैं और फजर के टाइम 5 साढ़े 5 बजे जब फजर की अजान हो रही है और मुअज्जिन कह रहा है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। 2 बजे तक 3 बजे तक रात में जागने वाला मुसलमान फजर की नमाज में सोया हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम को कितना बेहतरीन तजर्बा था अपनी कौम का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ पाए। माफ करना मेरे भाइयों, आपका बिजनेस और आपका कारोबार नमाज से बड़ा नहीं है। आप कारोबार भी कीजिए, आप बिजनेस भी कीजिए, लेकिन नमाज अपने टाइम पर पढ़िए। अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह, मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उसकी तिजारत उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं और नमाज का टाइम होता है तो नमाज पढ़ते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, वो क़यामत के दिन से डरते हैं, वो अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं, वो पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के सिलसिले में आप कोई ढिलाई मत कीजिए मेरे भाई। सऊदी अरब के इक़बाल के एक आलिम ने लिखा वहां के एक मरतबा में फ्लाइट में सफर कर रहा था और मेरे साथ एक फौज का रिटायर कर्नल था जो पहले फौज में काम करता था, मेरे साथ वो बैठा था। कहते मैंने फ्लाइट में सफर किया, फ्लाइट से हम लोग उतरे, एयरपोर्ट पर काफी देर तक हम बैठे थे, दूसरी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बात नोटिस की कि थोड़ी थोड़ी देर पर वो इंसान किसी को फोन करता है और कहता है कि बेटा आपने नमाज पढ़ लिया। बार बार ज़ोहर का टाइम आया, बेटे से पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। असर का टाइम आया, बेटा पूछ रहा है नमाज पढ़ लिया। मैंने पूछा ये किससे आप बार बार पूछ रहे हैं? फौज का रिटायर्ड कर्नल था सऊदी अरब का। उसने उस मौलाना को जवाब दिया कि हाँ, ये मैं अपने बेटे को कॉल करता हूं और मैं हर नमाज के टाइम मेरा मामूल है अपने बेटे को कॉल करके पूछता हूं कि तूने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तरबियत इसको कहते हैं मेरे भाई। अपने बच्चों को अच्छा खिला देना, अच्छा पहना देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना, उनके घर बना देना, उनके लिए LIC ले लेना, उनके लिए बैंक बैलेंस बना देना, माफ करना तरबियत यही नहीं है। तरबियत ये भी है कि आप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करें, अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करें। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज का हुक्म दो, वज़रिबूहुम अलैहा, और जब 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। अच्छा, 7 साल के बच्चे को पीटने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने। हमारे यहाँ
6-6 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, सर्दी के मौसम में 5 बजे स्कूल की वैन आती है, माँ जबरदस्ती, बच्चा आंख मल रहा है, उसकी नींद अभी लग रही है, माँ तैयार करती है, ड्रेस पहनाती है, स्कूल का बैग देती है, जबरदस्ती उसको वैन में बिठाती है। मेरे भाइयों, ये सिस्टम सही नहीं है। 7 साल तक तो चाइना में और जापान में आप देख लें, 7 साल तक के बच्चों को तो ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाया जाता है, बच्चों को मारा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता। ये सबक दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 7 साल का बच्चा है, प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। हाँ, 10 साल का हो गया, अब उसके बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का लड़का हो गया, 10 साल की लड़की हो गई, एक बिस्तर पे मत सुलाओ। 2 लड़के हैं, एक बिस्तर पे मत सुलाओ, बिस्तर अलग कर दो, चादर अलग कर दो, कंबल अलग कर दो। हमें बड़ी हैरत हो रही है साहब, 10 साल का लड़का हो गया तो क्या हो गया, बिस्तर क्यों अलग कर देते हैं? इस्लाम वहां से शुरू होता है जहां से आपके सोचने की सरहदें खत्म हो जाती हैं। इस्लाम वहां से शुरू होता है। 10 साल का लड़का जो होता है समझदार होने लगता है, उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। 10 साल की लड़की अब धीरे धीरे बालिग हो रही है। इस्लाम ने कितना पाकीज़ा मज़हब है, 10 साल का लड़का या लड़की हो जाए, इस्लाम कहता बिस्तर अलग कर दो, ताकि अब वो जवानी की तरफ जब बढ़े तो उनके दिल में कोई गलत ख्याल ना आए, और एक बिस्तर पे अगर सोएंगे तो उनके दिल में गलत ख्याल पनप सकते हैं। इस्लाम ने बिस्तर को अलग करने का हुक्म दिया, और अल्लाह के नबी ने कहा 10 साल का बच्चा हो जाए और नमाज न पढ़े तो इसकी पिटाई। हमें वो नबी मिले हैं मेरे भाई, वो नबी मिले हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हमें ऐसी शरीयत दे करके गए, ऐसा दीन दे करके गए, उस दीन में कदम कदम पर हमारे लिए आसानी है मेरे भाई। अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जो वाकया हुआ कि सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस वाले ने अपने जूते से नमाजी को मारा। हमें बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया, मगर हम यहां पर एक बात ये भी कहेंगे, ये इस्लाम की तालीम नहीं है कि आप पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ें। अगर आपकी नमाजी ज्यादा हो रहे हैं, जुमा में 2 जमात आप कर ले, ईद में 2 जमात कर ले, सड़क पे आप नमाज ना पढ़े। हम अपने मुसलमान भाइयों को ये समझाएंगे कि आपका सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, लेकिन हम साथ में अपने सरकार से, हुकूमत से ये भी कहेंगे कि ये भारत में कानून एक होना चाहिए। 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। किसी मजहब के त्योहार तो खुलेआम सड़कों पर मनाए जाए और त्योहार मनाने वालों पर फूलों की बारिश की जाए, और दूसरे मजहब का मुसलमान अगर हफ्ता में जुमा की एक नमाज पढ़ ले तो आपका पुलिस वाला उसे जूतों से मार रहा है। ये 2 तरीके के कानून नहीं चलेंगे। और अगर मान लो हालात कभी दुनिया में ऐसे आ जाएं, सारी मस्जिदें खत्म हो जाएं और सारे जितनी अल्लाह की मस्जिदें हैं सारी मस्जिदों को लोग ढा दे, गिरा दे, तब भी माफ करना नमाज बंद होने वाली नहीं। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 6 चीजें अल्लाह ताला ने मुझको ऐसी दी है जो किसी और नबी को नहीं दी गई। लम युतहुन्न आदुन क़ब्ली, 6 चीजें अल्लाह ताला ने स्पेशल मुझको दी जो किसी और नबी को नहीं दी। नंबर 1, ओती तो जवाब अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझको जवाब उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की जुबान से छोटे छोटे जुमले निकला करते थे, लेकिन माना बहुत बड़ा बड़ा होता था। छोटी छोटी बातें, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर। छोटी सी हदीस है लेकिन इसके माना और मतलब बहुत बड़ा बड़ा है। दूसरी चीज वह और मेरे दुश्मन के दिल पर मेरा रोब व दबदबा डाल दिया गया है। मेरा दुश्मन 1 महीने की दूरी पर भी अगर मुझसे हो, उसके दिल में मेरा रोब व दबदबा डाल दिया गया है। तीसरी चीज और सारी की सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। कहीं पर भी जंगल में चला जाए, पहाड़ पे चला जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज वो कहीं पर भी पढ़ सकता है। पाक साफ जगह होनी चाहिए। अगर पानी नहीं मिल रहा है उसके लिए सारी जमीन पाक बनाई गई, वो कहीं पर भी जमीन पर हाथ मार करके तयम्मुम कर सकता है। सारी जमीन उसके लिए पाक बनाई गई, सारी जमीन उसके लिए मस्जिद बनाई गई। ये हमारे इस्लाम की खासियत है। हमारा दीन बड़ा आसान दीन है। जाड़े का मौसम है, हमने मोजा पहना है, सफर में हम निकले हुए हैं, मोजा नहीं उतार रहे हैं। इस्लाम कहता कोई मसला नहीं, तुम्हें पैर धोने की जरूरत नहीं। वजू करके अगर आपने मोजा पहना है और सफर की हालत में आप है तो 3 दिन तक आप उसी मोजे को पहने रहिए और उस पर मसा कर लीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपने घर में है तो 24 घंटे तक आप मसा कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आप मोजा उतार लीजिए, पैर धो के फिर से मोजा पहन लीजिए, वजू करके फिर पहन लीजिए। आसानियां है हमारे दीन में।
सफर में हम निकले, अभी हमारे कटिहार के बाद आबाब है, कल हम लोग जहां से जुमा पढ़ के जामताड़ा गए थे, 350 किलोमीटर दूर गए थे, सफर में निकले हैं, नमाज का टाइम हुआ, हम 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ेंगे, सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, फजर की सुन्नत पढ़ेंगे, बाकी कोई सुन्नत पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, जोहर और असर को इकट्ठे पढ़ लेंगे, मगरिब और इशा को इकट्ठे पढ़ लेंगे। आसानियां है कदम कदम पर हमारी शरीयत में। मेरे प्यारे साथियों, यही बात है जो अल्लाह कुरान में कह रहा है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हमने तुमको वो नबी दिया है जो तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करता है। औरत प्रेग्नेंट है, रोजा रखेगी, बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी, बच्चे को दूध पिला रही है, रोजा रखेगी, बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, इस्लाम कहता कोई मसला नहीं है, और बाद में रोजा पूरा कर लेगी, इस्लाम उसको कज़ा करने का और बाद में रोजा पूरा करने का हुक्म देता है। और पीरियड में है, उसकी कमजोरी का दिन है, उसकी बीमारी का दिन है, चिड़चिड़ापन रहता है, बदन में कमजोरी रहती है, ब्लड आता रहता है, दर्द होता रहता है, इस्लाम ने कहा कोई मसला नहीं, जितने दिन उसको पीरियड आ रहा है वो नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, रोजा बाद में पूरा करेगी। कदम कदम पर हमारी शरीयत में मेरे भाइयों आसानी रखी।